विशाल हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ आस्था और भक्ति का प्रतीक है। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी मन मोह लेती है। यह पूजनीय तीर्थ स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो भगवान शिव के तेजस्वी ब्रह्मांडीय रूप का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ की हर एक मूर्ति और नक्काशी में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। उत्तराखंड, भारत में स्थित केदारनाथ सदियों से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। यहाँ आने वाले हर भक्त को एक अनोखी शांति और संतोष का अनुभव होता है। मंदिर का इतिहास पौराणिक कथाओं, वास्तुकला और मानवीय धैर्य से बुनी एक समृद्ध चित्रकारी है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर इस पवित्र स्थल का सबसे प्रमुख स्थल है। यहाँ की हर एक ईंट और पत्थर में भक्ति और श्रद्धा की गाथा छिपी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा करने से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यहाँ की हर एक पूजा और अनुष्ठान में एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। 11,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का सुदूर स्थान ही इसे और भी रहस्यमय बनाता है। यहाँ की ऊंचाई और ठंडक भक्तों के धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा लेती है। केदारनाथ की यात्रा कठिन तो है, लेकिन आत्मिक संतुष्टि देने वाली भी है। यहाँ की यात्रा हर भक्त के लिए एक अद्वितीय अनुभव है, जो उन्हें जीवन भर याद रहता है। केदारनाथ में सांस लेने वाली हवा में भी आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास होता है। यहाँ की हर एक सांस में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ समय मानो ठहर सा जाता है। यहाँ की शांति और सुकून हर किसी के मन को मोह लेती है। सभी वर्गों के लोग आशीर्वाद लेने और दिव्य कृपा का अनुभव करने के लिए ये तीर्थ यात्रा करते हैं। यहाँ की विविधता में एकता का अनुभव होता है। मंदिर का इतिहास आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यहाँ की हर एक मूर्ति और शिलालेख में एक गहरा संदेश छुपा है। आगे के भाग केदारनाथ के इतिहास, महत्व और सांस्कृतिक प्रभाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। यहाँ की हर एक कहानी में एक नया अध्याय छुपा है। प्राचीन किंवदंतियों से लेकर आधुनिक समय की चुनौतियों तक केदारनाथ की कहानी अटूट भक्ति और अद्भुत धैर्य की कहानी है। ये कहानी हर किसी के दिल को छू जाती है और उन्हें एक नई प्रेरणा देती है। सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने शिव जी की क्षमा प्राप्त करने के बाद मूल केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था। यह मंदिर न केवल उनकी भक्ति का प्रतीक है, बल्कि उनके द्वारा किए गए पापों के प्रायश्चित का भी प्रतीक है। भक्ति के इस कार्य ने पांडवों और केदारनाथ के बीच संबंध को मजबूत किया। यह संबंध आज भी जीवित है, जब हजारों भक्त हर साल इस पवित्र स्थल की यात्रा करते हैं। इसने तपस्या और आध्यात्मिक नवीनीकरण के स्थान के रूप में स्थल के महत्व पर भी प्रकाश डाला। केदारनाथ का यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि आत्मा की शांति और आध्यात्मिक जागृति का केंद्र भी है। केदारनाथ की हमारी यात्रा को अक्सर आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में मानव की खोज के रूपक के रूप में देखा जाता है। यह यात्रा हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने और अपने अस्तित्व के अर्थ को समझने का अवसर प्रदान करती है। विश्वासघाती हिमालयी इलाके से होकर गुजरने वाली कठिन यात्रा उन चुनौतियों का प्रतीक है, जिनका सामना व्यक्ति को आत्म खोज और मुक्ति के पथ पर करना पड़ता है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची मुक्ति और आत्मज्ञान के लिए कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक है। शिव जी की प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद पांडवों की तपस्या और भक्ति ने उन्हें प्रसन्न किया। इनमें पांडवों की दृढ़ता, अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के मूल्य को सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी बाधा पार की जा सकती है।
पांडवों और केदारनाथ की कहानी उन भक्तों के लिए प्रेरणा का काम करती है जो इस तीर्थ यात्रा को करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद विश्वास मजबूत है तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह उन्हें याद दिलाती है कि सबसे कठिन यात्राएं भी आध्यात्मिक जागृति और ईश्वरीय कृपा की ओर ले जा सकती हैं। यह यात्रा हमें अपने भीतर की शक्ति और ईश्वर की कृपा कर देती है। हमारी विरासत आज भी केदारनाथ में गूंजती है। यह विरासत हमें हमारे पूर्वजों की भक्ति और तपस्या की याद दिलाती है, जो इसे पश्चाताप, क्षमा और आध्यात्मिक विकास का एक शक्तिशाली प्रतीक बनाती है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर को पुनर्जीवित करने और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, जिससे हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में इसकी जगह पक्की हो गई। ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया था और उन रीति रिवाजों और प्रथाओं को स्थापित किया था जो आज तक जारी है। उन्होंने केदारनाथ के पास जोशी मठ में 4 मुख्य मठों या मठवासी संस्थानों में से एक की स्थापना भी की। यह मठ आज भी केदारनाथ मंदिर के प्रशासन और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केदारनाथ में शंकराचार्य के योगदान ने इसकी पवित्रता को पुनर्जीवित करने और व्यापक दर्शकों के लिए इसे सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि मंदिर आने वाली सदियों तक आस्था और भक्ति का एक जीवंत केंद्र बना रहे। केदारनाथ मंदिर अपनी भव्य धूसर पत्थर की संरचना के साथ प्राचीन भारत के स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक हिमालयी शैली को दर्शाती है।